Hello everyone, welcome you all. So in the last lecture we had discussed about kingdom प्रोटिस्टा के ऊपर हमने पूरी डिस्कशन कर ली थी और आज की जो क्लास होने वाली है वो किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमालिया के ऊपर होने वाली है। तो प्लांटी और एनिमालिया जो है इसमें इस चैप्टर में बहुत ही कम उसके बारे में दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर जो प्लांटी और एनिमालिया उसके ऊपर एक बेसिकली चैप्टर ही है अलग अलग, जैसे कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जो है। तो इसलिए इस चैप्टर में बहुत ही कम उसके बारे में दिया गया है, पर जितना भी दिया गया है उसको हम यहाँ पे इसी लेक्चर के दौरान हम उसको कवर कर लेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो बेसिकली फंजाई के ऊपर होने वाली है। अब हम इसकी इंट्रोडक्शन वाली पार्ट में जाए कि फंजाई क्या है। तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये सारे, और ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। मतलब बहुत ज़्यादा होता है, या मैक्सिमम होता है फंजाई। इसके बाद मल्टी सेलर होता है और फिलामेंटस होता है, मतलब सारे के सारे फंजाई जो होगा वो मल्टी सेलर होगा और फिलामेंटस होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है यीस्ट। यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलर होता है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करें हेटेरोट्रॉप्स की, मतलब ये सारे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। इसमें हेटेरोट्रॉप्स में भी कुछ सैप्रोफिटिक होगा, कुछ पैरासिटिक होगा और कुछ जो होगा वो एसोसिएशन में रहेगा। अगर हम बात करें तो सैप्रोफिटिक जो होगा वो डेड और डिकेइंग मैटर पे जो फीड करते हैं वो होता है सैप्रोफिटिक। इसके बाद कुछ जो होगा वो पैरासिटिक होगा और उस कुछ जो होता है वो एल्गी के साथ एसोसिएशन में रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं। उसके बाद ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में, मतलब बहुत ज़्यादा ही ये फैला हुआ होता है। तो वही यहाँ पे दे रखा है कि ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, हर जगह हमें देखने को मिलता है, लाइक बैक्टीरिया। और ये रैपिडली ग्रो करता है उस जगह पे जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गर्मी है और ह्यूमिड कंडीशन है, मतलब थोड़ी सी नमी है, उस एरिया में ये ज़्यादातर क्या करता है, ग्रो करता है, फास्ट ग्रो करता है। इसमें बात करें रिप्रोडक्शन की तो 3 तरह से रिप्रोडक्शन हो सकती है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। इन तीनों का नाम हमें अच्छे से याद रखना है। वेजिटेटिव के अंदर जो है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट टूट टूट करके नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करती है, तो फ्रैगमेंटेशन होता है। ऐसे ही फीजन होता है और बडिंग होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर ये आ जाता है फ्रैगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। और उसके बाद हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो 3 तरह से होता है। जू स्पोर बनता है, स्पोरंजियोस्पोर और स्पोर्स जैसे कि कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, तो ये एसेक्सुअल के अंदर ही आ जाता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। अब हम बात करते हैं एस्को और बेसिडियो की। तो एस्कोस्पोर जो होता है वो मेनली हमें देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर, और जो बेसिडियोस्पोर होता है वो हमें बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें टोटल 3 स्टेजेस होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगा, उसके बाद उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ करेगा और उसके बाद उसमें मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीज़न। इसके बाद बात करते हैं कुछ जो होता है, जैसे कि एस्को और बेसिडियो माइसिटीज़ के अंदर क्या होता है कि कैरियोगैमी जो है वो बाद में होता है। पहले उसमें प्लाज्मोगैमी के बाद जो है डाई कैरियोड स्टेज N+N हमें देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर। उसके बाद जाके उसमें क्या होता है कि कैरियोगैमी और मियोसिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो हाइफी होता है, हाइफी जो है ये लॉन्ग और स्लेंडर होता है और ये बहुत सारा हाइफी मिलके क्या बना लेता है, माइशीलियम। अब इस हाइफी जो है इसके अंदर या तो ये सिनोसाइटिक हो सकता है या एसिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कैसे कि इसमें क्रॉस वाल या सेप्टा जो होता है एब्सेंट होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा नेटवर्क ऑफ ये हमारा क्या है, हाइफी है, और इसके अंदर अगर ये क्रॉस वाल नहीं बने हैं, ये क्रॉस वाल नहीं है, तो ये इंडिविजुअल अलग अलग सेल नहीं होंगे, मतलब एक ही सेल होगा और सॉरी, और एक ही सेल के अंदर जो है इतने सारे हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। तो क्या है कि इतने सारे अगर हमें न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है तो मतलब इसका मतलब है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है, एक ही सेल के अंदर इतने सारे न्यूक्लियस। तो ये जो सिनोसिटिक वाले हो जाते हैं उसमें आ जाता है एक एग्जांपल फाइकोमाइसिटीज, जिसमें क्रॉस वाल और सेप्टा क्या होता है, एब्सेंट होता है। और सिनोसिटिक का मतलब होता है कि जिसमें सेप्टा या क्रॉस वाल प्रेजेंट होगा, और इसमें आ जाता है बाकी के 3 एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज जो होगा वो आ जाता है एसिनोसिटी के अंदर, जिसमें क्रॉस वाल या सेप्टा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइशीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसे बनते हैं, स्पोर्स कैसे फॉर्मेशन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसकी माइसीलियम कैसी है, उस हिसाब से क्या होता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम देखने को मिलते हैं। तो टोटल 4 तरह के हैं। पहला है फाइकोमाइसिटीज़, उसके बाद है एस्कोमाइसिटीज़, फिर बेसिडियोमाइसिटीज़ और फिर है ड्यूटेरो
माइसिटीज़। अब बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने देख लिया कि एसेप्टेट सिनोसाइटिक हाइफी होता है, हमें देखने को मिलता है इसमें फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर। ये एक अलग सा एक्सेप्शन है जो कि सिर्फ इसमें ही देखने को मिलेगा फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर। और बाकियों में क्या होता है कि बाकी हमें ब्रांच और सेप्टेट यानी कि अलग से क्रॉस वाल और शेप्टा जो है प्रेजेंट है, इंडिविजुअल अलग अलग सेल और अलग अलग उनकी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है बाकियों में, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो में। और यहाँ पे क्या होता है कि सिनोसिटिक हाइफी होता है। उसके बाद हम बात करें हैबिटेट, ये ग्रो कहाँ करते हैं, तो फाइकोमाइसिटीज मेनली जो है एक्वाटिक हैबिटेट में देखने को मिलेगा, जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा उस एरिया में ज़्यादा दिखेगा, जैसे कि डिकेइंग वुड मतलब सड़ा गला जो लकड़ी होता है उसमें, और डैम्प प्लेसेस मतलब जो अंधेरे वाला एरिया होता है वहाँ पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटीज़। इसके बाद हम बात करें इसकी एस्कोमाइसिटीज़ की, तो ये सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजस, पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस होता है, मतलब कि ये डेड और डिकेइंग मैटर पे। उसके बाद कॉप्रोफिलस यानी कि गोबर के ऊपर, तो इस सब पे ज़्यादातर हमें एस्कोमाइसिटीज़ वाला जो फंजाई होता है ये हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें बेसिडियोस माइसिटीज़ की, तो ये सॉइल पे, मिट्टी, लकड़ियों की गट्ठर पे, जो पेड़ की जो तना होती है उस पर, और पैरासाइट की तरह भी हमें देखने को मिलता है बेसिडियोमाइसिटीज़। और ड्यूटेरोमाइसिटी जो होता है ये मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज़। इसके बाद हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें वेजिटेटिवली तो तीनों में होगा, चारों के अंदर होगा। ये बहुत ही कॉमन होता है। और ए सेक्शुअल की अगर हम बात करें तो ए सेक्शुअल इसमें जू स्पोर होगा। जू का मतलब होता है एनिमल, तो एनिमल जैसा यहाँ पे मोटाइल होगा। और ए प्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होता है। तो ये तरह का हमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ए प्लानोस्पोर और जूस्पोर देखने को मिलेगा, जहाँ पे जूस्पोर मोटाइल होगा और ए प्लानोस्पोर क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा। सेक्शुअल की बात करें तो यहाँ पे आइसो, अनाइसो और ऊगैमस होगा, जिसमें कि आइसो का मतलब होता है कि दोनों गैमिट सेम, और एनाइसो का मतलब होता है कि डिफरेंट, और ऊगैमस जो होता है जैसे कि एक मोटाइल जो होगा वो मेल गैमिट होगा और नॉन मोटाइल जो होगा वो फीमेल गैमिट होगा। ये ऊगैमस के होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज़ में। उसके बाद हम बात करें एस्कोमाइसिटीज़ की, तो एस्कोमाइसिटीज़ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो बहुत ही कॉमन है। उसके बाद ए सेक्शुअल में कोनिडिया और कोनिडियोफोर देखने को मिलता है। यहाँ पे ए सेक्शुअल में था जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर, यहाँ पे ए सेक्शुअल में है कोनिडिया, और सेक्शुअल स्पोर में एस्कोस्पोर बनता है। हमने बताया था कि एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर जो होता है ये हमें एस्को और बेसिडियो के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज़ में, तो इसकी ए सेक्शुअल स्पोर यहाँ पे एब्सेंट होती है। बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्शुअल स्पोर जो होता है वो एब्सेंट होगा, और सेक्शुअल जो होता है उसके अंदर मतलब सेक्शुअल में बेसिडियो स्पोर हमें देखने को मिलता है, सेक्शुअल स्पोर। और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की बात करें तो ए सेक्शुअल जो होता है, ए सेक्शुअल कोनिडिया होगा और सेक्शुअल एब्सेंट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्शुअल स्पोर ये एब्सेंट होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। और ए सेक्शुअल में कोनिडिया हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम होता है फंजाई का। ये जितने भी हमने फंजाई के ऊपर डिस्कशन किया है इसके कुछ अलग अलग नाम हैं जो कि हमें याद रखना है। इसमें सबसे पहले आ जाता है एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई बोलते हैं, और बेसिडियोमाइसिटीज़ को पफ बॉल्स या क्लब फंजाई ये सब बोलते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये याद रखना है। इसमें सबसे पहले आ जाता है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ में एग्जाम्पल है 3, राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, एल्ब्यूको जो होता है ये वाइट स्पॉट होता है ऑन द मस्टर्ड लीव्स, और म्यूकर जो होता है ये डंग मोल्ड होता है, इसको मतलब इसके नाम से इसको जानते हैं। एल्ब्यूको को वाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड यानी सरसों की जो लीफ होती है उस पर वाइट स्पॉट जो होता है ये एल्ब्यूको होता है। और राइजोपस जो होता है ये ब्रेड मोल्ड। इसके बाद अगर हम बात करें एस्कोमाइसिटीज़ की, तो एस्कोमाइसिटीज़ में हमें देखने को मिलता है सबसे पहले यीस्ट को हम सेकेरोमाइसिस सेरेविशी बोलते हैं, और पेनिसिलियम एंटीबायोटिक, और इसके बाद मॉडल ट्रफल ये एडिबल होता है फंजाई। क्लाविसेप्स पर्प्यूरिया ये जो है LSD कॉज करता है। इसके बाद आता है एस्परजिलस नाइगर, और उसके बाद होता है न्यूरोस्पोरा जो है इसको ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका ये यूज़फुल होता है न्यूरोस्पोरा। इसके बाद हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज़ की, तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में आ जाता है पक्सीनिया व्हीट रस्ट, एगैरिकस मशरूम को बोलते हैं, स्टिलागो स्मट। एगैरिकस मशरूम,
स्टिलागो स्मट। नेक्स्ट हम बात करें ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में ट्राइकोडर्मा, कॉलिडोट्राइकम और अल्टरनारिया, ये 3 एग्जाम्पल है जो हमें याद रखना है। और ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया ये बहुत अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे फ्रेम होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें किंगडम प्लांटी के ऊपर, तो किंगडम प्लांटी के ऊपर कुछ बताया गया है। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये यूकैरियोटिक होता है, जो हमने पहले ही क्लास में जो है इसके ऊपर हमने बात की थी कि प्रोकैरियोटिक होगा सिर्फ मोनेरा, बाकी सारे यूकैरियोटिक होंगे। उसमें यूकैरियोटिक होगा ये, क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा इसके अंदर, इसमें सेलुलोज की सेल वॉल होगी और इसके अंदर एल्गी, ब्रियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पोर और एंजियोस्पर्म होगी। और ये वाली जो इसके ऊपर बेसिकली एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें ये सारे के ऊपर डिस्कशन होने वाली है प्लांट किंगडम, वो इसके बाद वाली जो चैप्टर है वो है। इसमें 2 तरह के डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। डिप्लॉयड जो होता है 2n और हैप्लॉयड होता है n, और डिप्लॉयड जो होता है वो स्पोरोफिटिक होगा और हैप्लॉयड होगा गेमेटोफिटिक। तो ये जो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड जो है इसमें अल्टरनेशन, मतलब ये चेंज होता रहता है इन सब में, जैसे कि एल्गी, ब्रियो, टेरिडो। ये मैं अगले अभी समझ में नहीं आएगा, जो आने वाली जो क्लास है उसमें समझ में आ जाएगा जब हम इन सब के ऊपर बात करेंगे। इसमें कैसे अल्टरनेशन होता है जनरेशन का, कैसे हैप्लॉयड से डिप्लॉयड और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड ये अपना चेंज करता है। इसके बाद हम बात करें तो इसमें इंसेक्टिवोरस जो होते हैं प्लांट्स, इसमें आ जाता है ब्लैडर वर्ट, ये बहुत अच्छे से याद रखना है हमें, और वीनस फ्लाई ट्रैप। और पैरासिटिक प्लांट जो होता है इसमें एक है कस्क्यूटा, जिसको हम स्टेम पैरासाइट बोलते हैं। ये एक तरह का स्टेम पैरासाइट है कस्क्यूटा, अमरबेल। और वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वर्ट क्या है, इंसेक्टिवोरस होता है। इसके बाद हम बात करें प्लांटी के ऊपर, बहुत ही कम प्लांटी के ऊपर हमने बात कर लिया है। एनिमालिया जो है इसमें बहुत ही कम दिया गया है इसमें, कि इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद इनकी न्यूट्रिशन के ऊपर ही मेनली अगर क्वेश्चन आ सकता है तो आ जाएगा। बाकी इसके ऊपर भी एक अलग सा चैप्टर है तो उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बाकी जो भी इसके आगे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन सब के ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है विटेका का, उसमें देर इज़ नो मेंशन ऑफ लाइकन्स एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइकन्स जो है उसका और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायराइड्स और प्राइंस, इन सब का कोई भी जगह नहीं दिया गया, क्योंकि इतना जो हम पढ़े इसमें कहीं भी हमें ये सब नहीं देखने को मिला, लाइकन्स, वायरस, वायराइड्स, प्राइंस। तो अभी हम इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वायरस क्या होता है, ये नॉन सेलुलर होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, और ये इनर्ट होता है आउटसाइड होस्ट सेल। इनर्ट क्रिस्टलाइन होता है। इनर्ट क्रिस्टलाइन कैसे कि मतलब दूसरे का खुद, ये क्या है, नॉन सेलर है, खुद ये अपना खुद काम नहीं करता है ऐसे, लेकिन जब ये होस्ट की बॉडी में जाता है तो उसकी पूरी मशीनरी को क्या करता है, ये टेक ओवर कर लेता है। मतलब ये उसके अंदर जाके और खुद का ही क्या करता है, जैसे कि खुद से कुछ भी डेवलप करवा सकता है। तो इसमें वहाँ जाके ये क्या हो जाता है, लिविंग हो सकता है। उसके बाद वायरस जो होता है ये वेनम होता है और इसको हम पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें साइंटिस्ट के ऊपर, तो साइंटिस्ट में सबसे पहले साइंटिस्ट जो है वो है आइवानोस्की, डिमिट्री आइवानोस्की। और इन्होंने 1892 में जो है डिस्कवरी की थी। इन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को। इन्होंने कहा था कि कुछ जो है सर्टेन माइक्रोब्स एज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। टोबैको के अंदर जो मोजाइक डिजीज होता है उसको करने वाले कोई तो माइक्रोब्स हैं जो कि बैक्टीरिया से छोटा है एंड कैन पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया की जो प्रूफ फिल्टर होती है उससे ये पास होता है और ये बैक्टीरिया से छोटा है। इन्होंने डिस्कवर किया था वायरस को 1892 के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है 1898 में बिजरेनिक जो है इन्होंने नेम दिया था वायरस को, और इन्होंने कहा था कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। वायरस क्या है, एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है जो कि हेल्दी प्लांट जो है उसको क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। इसके बाद स्टैनली 1935 में इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टल जो है वो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। अब हम कुछ वायरस के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि वायरस जो होता है, तो वायरस जो होता है इसकी जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगी या फिर आरएनए होगी। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट है, मतलब डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है, ऐसा नहीं होता है। या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। वायरस इस न्यूक्लियो प्रोटीन एंड इसकी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। मतलब इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उससे ये इन्फेक्शन कॉज करता है जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है।
और वायरस जो इन्फेक्ट करता है प्लांट को वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, और वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। तो ये भी हमें याद रखना अच्छे से। बैक्टीरियोफाज जो है वो वायरस जो इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है, और ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद प्रोटीन, इसकी वायरस की जो प्रोटीन कोट होती है उसको हम कैप्सिड बोलते हैं, और ये कैप्सिड जो है बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनता है, जिसका नाम है कैप्सोमियर्स। या तो ये कैप्सोमियर जो है वो हेलिकली अरेंज होगा, हेलिकली, या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज रहता है, ये कैप्सोमेयर। इसके बाद हम बात करें, वायरस जो है वो कुछ डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज़, इन्फ्लुएंजा और एड्स, ये भी वायरस के द्वारा ही होता है। इसके बाद हम बात करें कि प्लांट्स में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें वायरस के ही, वायरस जो इन्फेक्शन करता है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ का रोलिंग और कर्लिंग, उसके बाद येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग और स्टंटेड ग्रोथ, ये सब प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें वायराइड्स की, तो वायराइड जो है इसको डिस्कवर किसने किया था, टियोडीनर 1971 में, और इन्होंने कहा था कि ये कॉजेटिव एजेंट है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ का, वायराइड्स। और ये छोटा है वायरस से, एंड इसकी बहुत ही मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होती है। ये फ्री आरएनए है, इसमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती है। वायराइड्स क्या है, फ्री आरएनए, सिर्फ आरएनए है, इसके बाहर प्रोटीन की कोटिंग नहीं है, लैग्ड प्रोटीन कोट। इसके बाद हम बात करें तो प्रायंस के ऊपर, तो प्रायंस क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होता है, जो कि बेसिकली BSE, मैड काउ बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी इसको बोलते हैं, मैड काउ डिजीज़ कॉज करता है कैटल के अंदर, और CJD इन ह्यूमंस के अंदर। उसके बाद ये सिमिलर होता है वायरस से साइज़ में। वायराइड जो था ये छोटा है वायरस से, लेकिन ये जो है सिमिलर इन साइज़ है। इसके बाद हम बात करें लाइकन्स के ऊपर, तो लाइकन्स जो होता है इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी और फंजाई के बीच में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के हम क्या बोलते हैं, लाइकन्स बोलते हैं। एल्गल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइकोबायंट, और ये ऑटोट्रॉफिक होगा। और फंगल कंपोनेंट जो होता है हेटेरोट्रॉफिक होता है, इसको हम बोलते हैं माइकोबायंट। तो एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायंट बोलते हैं, और फंगल को हम माइकोबायंट बोलते हैं। एल्गी क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है फूड फंजाई के लिए, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है, और फंजाई जो है हेटेरोट्रॉफिक है, ये क्या करेगा, सेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स जो होता है न्यूट्रिएंट, ये एब्जॉर्ब करेगा इसके लिए, और इसको सेल्टर प्रोवाइड करता है ये। लाइकन्स जो होता है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, क्यों, क्योंकि जहाँ पे पॉल्यूशन होता है यहाँ पे ये ग्रो नहीं करता है, और जहाँ पे ये ग्रो कर रहा है वहाँ पे उस जगह पे हमें पॉल्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, तो इससे हमें समझ में आ जाता है, इसलिए इसको कहा गया है लाइकन्स इज़ अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स थे मैंने सारे NCERT के वो सारे करवा दिए हैं, और इसके बाद ये वाले चैप्टर तो फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगी वो होगी प्लांट किंगडम के ऊपर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।